मैं अनुराग शर्मा आगरा के गौरव यूट्यूब चैनल की ओर से आगरा के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं से परिचय कराते हैं। इसी क्रम में आज हम पशु प्रेमी आगरा की समाज सेविका विनीता अरोड़ा जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपका जो एनजीओ है उसका नाम और उसका क्या काम है, ये आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मेरे एनजीओ का नाम कैस्पर्स होम ट्रस्ट है और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि पहले मैं बचपन से ही पशु प्रेमी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपनी संस्था बनाऊंगी। लेकिन हमारे 2014 में जो हमारा एक मेरा बहुत प्यारा पेट था कैस्पर, जिसकी रोडवेज की बस द्वारा कुचलने से मौत हुई थी, तब मैं बॉम्बे गई हुई थी। तो हमने एक बहुत बड़ा एक तरह का एक रेवोल्यूशन उस समय किया था, बहुत बस अड्डों में भटकी और बहुत सारे ऑफिसर्स के पास, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। तो हमने उसकी याद में एक छोटा सा घर खरीदा जिसका नाम हमने कैस्पर्स होम रखा। और आज वो कैस्पर्स होम ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि लोगों ने हम पे बहुत विश्वास किया और बहुत से डॉग्स आने लगे, बहुत सारे जानवरों का मैं इलाज कराती थी। इसीलिए फिर हमें भी संस्था बनानी पड़ी 2015 में, जो कि आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा भी मान्यता प्राप्त संस्था है। आपका समाज सेवा के क्षेत्र में कब और कैसे रुझान है? मैं सिर्फ 3 साल की थी और मेरा भाई 1 साल का था जब मेरे पापा का की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मी उस ज़माने में एमए इकोनॉमिक्स थी और पढ़ाने के साथ-साथ जो मैं उनकी सेवा का कार्य देखती थी, जैसे जिन लोगों के जो गरीब बच्चे थे उनको ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाना और जानवरों की सेवा करना, हमारे लिए रोटी बनाती थी सुबह-सुबह 4 बजे उठ के, साथ में हमारे जितने भी गली के डॉग्स थे उनके लिए रोटी बनानी। तो वो एक मेरे लिए भी एक उसी तरीके का एक रुझान हो गया कि गरीब बच्चों को पढ़ाना और जानवरों की सेवा करना, मतलब यही मेरा एक मिशन मेरा भी बन गया बचपन से। आप अपने संस्था के बारे में, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ साझा करना चाहेंगे? हमारी संस्था की शुरुआत जब हुई उस समय हमें कोई भी नहीं जानता था यहाँ पे। सिर्फ मुझे विनीता अरोड़ा के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं को पैसा देती थी, अपनी सेवाएं देती थी, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, तो काफ़ी लोगों के लिए वॉलंटियर मैंने किया था। मैं दिल्ली से हूँ, इसलिए दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा वॉलंटियर का काम किया हुआ है। तो हमारी संस्था को इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन इसलिए मिला क्योंकि जो लोग 22 साल में काम नहीं कर पाए वो हम लोगों ने 8 सालों में करके दिखाया। हमारी पहली संस्था थी जिसने आश्रय नाम का एक प्रोग्राम किया, जिसमें इंडियन ब्रीड्स की अडॉप्शन के साथ साथ हम लोग एक रंगारंग कार्यक्रम करते थे, जिसमें एक जागरूकता का पूरा कार्यक्रम होता था कि हमें देसी ब्रीड्स क्यों अपनानी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आश्रय फिर हमारा बहुत फेमस हुआ कॉस्मोस मॉल पे। उसके बाद पहले जैसे हमारे को अवार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलते थे, जितनी भी महिलाएं इस फील्ड में हैं उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं देता था। पर मुझे बहुत खुशी है, आगरा ने हमारे काम को पहचाना और देखा कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तो फिर हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड मिले और बहुत प्यार मिला लोगों का। सबसे बड़ी उपलब्धि तो थी हमारी कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड वॉरियर्स हमें कहा गया और अवार्ड भी हमें मिला कोविड वॉरियर्स का, क्योंकि हम लोगों ने जब लोग इंसानों की सेवा कर रहे थे तो बेजुबानों की सेवा का हमने पूरा का पूरा कार्यभार संभाला था उस समय, क्योंकि कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा था। वेरी सॉरी टू से दैट, लेकिन कोई बेजुबानों के बारे में नहीं सोच रहा था उस समय। तो उस समय एक लेडी यहाँ पे यूएसए से आई हुई थी जिन्होंने मेरा काम देखा, शायद सच्ची प्लेसमेंट ठहरी हुई थी, तो उन्होंने किसी से मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने फिर अपनी संस्था को वहाँ जाके बताया यूएसए में, और हमारे को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड था चिंगाई इंटरनेशनल एसोसिएशन का, जो पहला इंटरनेशनल अवार्ड हमें 2021 में मिल गया, जबकि हमें संस्था बिल्कुल मुश्किल से 6-7 साल ही हुए थे हमें। तो उस इंटरनेशनल अवार्ड के बाद हमें बहुत रिकॉग्निशन मिली और जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, वो सब मेरे साथ बहुत जुड़े हुए, और मैं यही फील करती हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही है। और रिसेंटली भी एक क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, क्योंकि मैं काफ़ी पशु क्रूरता के केसेस लड़ती हूँ, तो उन्होंने हमारे को, क्योंकि हम काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू करते हैं सड़कों से, और जो पेट्स को लोग बांध बांध के रखते हैं, तो उनको भी हमने जागरूक किया कि कुत्तों को बांधना नहीं होता। ये सेक्शन 49 आईपीसी लगता है इसमें, आप मतलब वैसे भी नहीं बांध के रखना चाहिए पेट्स को। तो ये एक और जागरूकता हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब बच्चे हमारे को रिपोर्ट करते हैं जहाँ पे भी कोई पेट कोई बना हुआ मिलता है जो भी। तो आई थिंक जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को हमने जागरूक किया है
अवार्ड से भी ज्यादा मैं इसी को सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। भविष्य में आपकी क्या कार्य है? भविष्य में तो ऐसे है कि आप सबको मालूम है कि पहले जो नगर निगम ने हमें जमीन दी थी वो डूब गई थी और हमने दोबारा से एक नई शुरुआत करी, जीरो लेवल से कैस्पा जोन की शुरुआत हुई और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमने फिर भी दोबारा से, जैसे हम लोग कोई 71 बच्चों को वहाँ से बचा के लाए थे जब वो बाढ़ आई थी वहाँ पे नारायण पे, आज मैं 136 डॉग्स को संभाल रही हूँ। और लेकिन सबसे ज्यादा क्रूरता मैं जो इंडियन ब्रीड्स के साथ होते हुए देखती हूँ, तो इसलिए मेरी मिशन यही है कि जो अभी एक देवता आदमी थे वो भी चेंज वाले, जिन्होंने हमें हमारे शेल्टर के बगल में ही एक और लैंड लेके दी है 350 गज की, इतना बड़ा भूमि दान उन्होंने किया है, तो उसको मैं बनवा रही हूँ और ये शेल्टर हम लोग इसमें फर्स्ट फ्लोर भी बनवा रहे हैं हम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी ये बेचारे सड़क पे जो कुचल कुचल के गाड़ियां सब निकल जाती है, मेरे साथ भी ये वाले हादसे बहुत बार हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी रिसेंटली संजय प्लेस जहाँ मैं खाना डालती हूँ वहाँ पे 12 बच्चे थे कम से कम, उनको हमने इतना बचा कर रखा, सब चले गए, सिर्फ 3 रह गए, तो बहुत दुख होता है। और मेरा मन यही करता है कि नसबंदी तो चलो नगर निगम करा ही रहा है, हम तो अपनी इंडियन पुलिस को खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन नसबंदी के साथ साथ मैं इंडियन पुलिस को बहुत अच्छा जीवन देना चाहती हूँ, एक घर देना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी मिशन मेरी यही है, जब ये मकान बनेगा तो उसमें जितने भी पेट्स ये लोग बांध बांध के रखते हैं तो उनको हम रेस्क्यू करके, ओल्ड पेट्स को छोड़ देते हैं, जिसको ट्यूमर हो जाता है उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, तो इस तरह के डॉग्स को मैं जब एक अच्छा जीवन देती हूँ तो एक बहुत अंदर से अपनी एक उपलब्धि खुद को भी लगती है, आपको बहुत खुशी होती है किसी की जान बचा के और एक अच्छा जीवन देके। आप अपने सामाजिक कार्य और घरेलू जो कार्यक्रम है उनको किस साल में करवाते हैं? आप सबको मालूम होगा कि मैं एक समाज सेविका होने के साथ एक टीचर भी हूँ, शाम को मैं इंग्लिश की ट्यूशंस भी लेती हूँ, और क्योंकि शुरू से ही एजुकेशन की तरफ मेरा बहुत रुझान था, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, शायद इसलिए हमारे को संभाल सकी, तो इस तालमेल को बिठाने में मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने हस्बैंड को दूंगी, सुनील अरोड़ा को, जिन्होंने मेरे इस जुनून को, मेरे इस पागलपन को भी पहचाना, क्योंकि जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो उस समय सब रिश्तेदार और नेबर्स मुझे समझ ही नहीं पाते थे कि ये दिल्ली से कौन ऐसी आ गई है जो पूरा टाइम मतलब जानवरों में लगी रहती है। मैंने कभी कोई मतलब पार्टी नहीं करी, कभी सोशलाइज नहीं किया, शुरू से ही मतलब मैं या तो मदर टेरेसा के आश्रम में पढ़ाने जाती थी या फिर जानवरों की सेवा करती थी, तो उस काम में जो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, अगर कोई बोलता भी था कि मतलब ये कैसी लड़की है जो भी, तो बड़े गर्व से कहते थे कि जान बचाती है ना, मुझे बहुत गर्व है इस पे। तो अभी भी अगर जैसे मेरा बहुत व्यस्त प्रोग्राम हो चुका हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पशु क्रूरता के केसेस भी लड़ने पड़ते हैं कई बार, तो कई बार मुझे भी लगने लगता है कि शायद मैं फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ है और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे आगे बढ़ाया है, और जब मैं टूट गई थी बिल्कुल नारायण के फ्लड के बाद, तो उस टाइम में भी उन्होंने ही मुझे बोला कि चलो पैसे का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम हमने सब बच्चों को तो बचा लिया, तो आई थिंक ये पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। आप समाज के और किन किन क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं? जैसा कि मैंने बताया, बचपन से ही मेरा रुझान एक तो एजुकेशन बांटने में था, क्योंकि पापा के बिना जिंदगी जीना किसे कहते हैं हमसे ज्यादा कौन पहचान सकता है, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को हमारी मम्मी ने पाला था और इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाया। आई थिंक आई एम द डॉटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, इसलिए शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। उन्होंने मतलब उस समय एमए इकोनॉमिक्स किया था, साथ साथ में उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, ये वाली, और बच्चों को भी ट्रेनिंग दी, तो वो एक प्रेरणा बनी मेरे लिए, और मैं हमेशा गरीब बच्चों को पढ़ाने में मेरा पूरा जीवन बीता है। ट्यूशंस तो मैं लेती थी, वो भी इसलिए क्योंकि आई वांटेड टू फाइनेंस माय ओन शेल्टर, उससे ज़्यादा मैंने मतलब अभी इस तरह का काम करना स्टार्ट किया प्रोफेशनल, नहीं तो पहले मैं हमेशा गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। एक पहल में मैंने वॉलंटियर किया हुआ है और 15 साल मैंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी में पढ़ाया है। तो जानवरों की सेवा के साथ साथ मैं बिलीव करती हूँ कि जितने भी बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती या इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो छुट्टियों में मैं गरीब बच्चों को इंग्लिश बोलना भी सिखाती हूँ और पढ़ाना भी, तो मेरा रुझान मेन एजुकेशन की लाइन की तरफ है। आपका आइडियल कौन है? आई थिंक सभी पशु प्रेमियों की आइडियल एक ही है, मेनका गांधी मैम, क्योंकि हमने बचपन से उनको काम करते हुए देखा है, और जिस प्रकार एक मिनिस्टर, जिसने कोविड में, आपने आई थिंक कोई भी ऐसी मिनिस्टर नहीं देखी होगी जो अपना नंबर पब्लिक कर देगी, उन्होंने हम लोगों के लिए जिस तरीके
लेकिन कैसलर की मौत के बाद जब मेरी बुक छपी, ओडिसी ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, मैंने लिखी थी अपने पूरी 40 साल की जर्नी के बारे में, मेरी एनिमल वेलफेयर में, तो उनको वो बुक साउथेक्स की दुकान पे दिखी, तो इतनी उनके उनके पास उस वक्त मिनिस्ट्री थी, तब भी इतनी बड़ी मिनिस्टर ने मुझे मेरा फ़ोन नंबर ट्रेस करके मुझे फ़ोन किया, और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई जब उनका फ़ोन आया। उन्होंने मेरे को कंग्रेचुलेट किया और ये भी बोला कि मैं आपकी मतलब बुक लॉन्च पे तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आपको एक वीडियो मैसेज जरूर भेजूंगी। तो उनके वीडियो मैसेज मैंने तो सोचा कि मिनिस्टर है, बोल गई है, लेकिन उन्होंने सच में अपना वादा पूरा किया और एक वीडियो मैसेज भेजा, जिसकी वजह से मेरी बुक उस समय बहुत प्रचार में मतलब मदद मिली उससे। और आज मेनका मैम हमारी जितने भी पशु क्रूरता के केस यहाँ पे नहीं हमारे को कहीं से मदद मिलती और कहीं से मिले उनसे जरूर मिलेगी। तो वो एक आयरन लेडी है जो शुरू से ही हमारी प्रेरणा है, और मैं पीएफए के साथ जब बचपन से ही जुड़ी हुई थी, और अभी भी चाहे मेरी अपनी संस्था है, लेकिन हम लोग यही बिलीव करते हैं कि यूनिटी के साथ सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर हमें काम करना चाहिए। आपको अपने सामाजिक कार्यों में क्या क्या परेशानी महसूस होती है जिन्हें आप देखते हैं आए? देखिए, जो महिलाएं इस फील्ड में हैं उनको परेशानियां तो हर तरफ से आती हैं, क्योंकि जब हमारे को पुलिस स्टेशन भी जाना होता है तो सबसे पहले हमारे को अपनी फैमिली को भी फेस करना पड़ता है और समाज को भी फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो लोग ही नहीं समझ पाते हमारा इतना प्यार, सबको ये लगता है कि शायद मानव ही श्रेष्ठ है और मानव सेवा करने वाले जो इंसान है वो श्रेष्ठ है। तो सबसे बड़ी हमारे को यही आती है इस तरह की परेशानियां, क्योंकि जितने भी एनिमल लवर्स हैं, सिर्फ मैं नहीं, सबको ये परेशानी आती है, क्योंकि पहले तो अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली आगे नहीं आने देती। मैं बहुत सारे केसेस ऐसे आपको बता सकती हूँ जिसमें जो कंप्लेन करते हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो नहीं कर पाते, और हम जैसे लोग तो बहुत ब्रेव है, हम तो फैमिली को भी फेस कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा हॉस्टाइल कॉलोनीज में हमें बहुत दिक्कत आती है, जहाँ पे कुछ अजीब तरह के फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो मतलब जानवरों को, मैं तो अभी भी कहूँगी, जब आप जानवर को खाना नहीं डाल सकते तो कम से कम उसको मारिए तो मत। आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि ये भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो वहां पे हमें परेशानी इतनी आती है कई बार कि कुछ ऐसे केसेस हो चुके हुए हैं जहाँ पे हमारे फोन तोड़े गए, हाथापाई तक की गई जब हम मना कर रहे थे डॉग्स को फेंकने के लिए। तो धीरे धीरे मैं अपनी पावर बढ़ाती चली गई, क्योंकि अब हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से भी मान्यता मिली है, तो अब थोड़ी परेशानियां कम हो रही है, क्योंकि पावर बहुत जरूरी है एनिमल्स की फील्ड में, क्योंकि आपको दबाने की और डराने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये सबसे बड़ी परेशानियां आती हैं एनिमल वेलफेयर की फील्ड में। आप अपने काम से कितनी संतुष्ट हैं? मैं अपने काम से वैसे तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, नराइज के हादसा होने के बाद भी हम लोगों ने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया, हमारा टास्क फोर्स दोबारा से खड़ा हुआ। लेकिन जो उपलब्धि जो मैं चाहती थी, जैसे हम लोगों ने, मैंने स्ट्रगल स्टार्ट करी थी जब मैं आगरा आई थी, अपनी शादी को 35 साल हो गए। 35 साल में भी हम जो मानसिकता है लोगों की, मानसिकता हम लोग बहुत कम बदल पाए, क्योंकि रीडर्स हमेशा हमसे जीत जाते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो ये हम लोगों ने जागरूकता करी थी कि 2018 में बहुत अडॉप्शन हुई, 2019 में बहुत हुई, लेकिन शायद रीडर्स को कुछ घबराहट मची, इसलिए उन्होंने एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है पूरे शहर में, क्या पूरे देश में माहौल पैदा कर दिया है नफरत का इंडियन ब्रीड्स के खिलाफ, जबकि लोगों को ये पता भी नहीं है कि पहले कोई साइबेरियन हस्की या जर्मन शेफर्ड होते थे, इंडिया में तो नहीं होते थे ना। ब्रिटिशर्स इन ब्रीड्स को लेके आए और उन्होंने इसका व्यापार, ये जो इतना खतरनाक रूप ले चुका हुआ है, तो ये वाली जो मानसिकता है वो जो मैं नहीं बदल पा रही हूँ, बस वहीं पे मुझे थोड़ा सा अपने में कमी लगती है कि इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा युवाओं में ये संदेश देते हैं, क्योंकि युवा ही हमारी ये सोच को बदल सकते हैं। जो जितने भी लोग इस तरीके से सोचते हैं कि इंडियन ब्रीड्स को नहीं पालना, सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स को पालना है, तो ये वाली जो मानसिकता है उसको शायद मैं पूरी तरीके से अभी बदल नहीं पाई, इसलिए मैं वहां पे बस थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जिस प्रकार आप लोगों ने तिरंगा दिवस मनाया, गदर में तिरंगा लगाया, और उसी तिरंगे को लगाकर फिर आप डंडा लेकर अपनी हमारी जो देसी ब्रीड है उनको मारने चल पड़ते हैं, तो क्या आप अपने आप को देशभक्त कह सकते हैं? नहीं, आप देशभक्त नहीं हैं।
जब तक आप देसी को पसंद नहीं करेंगे, देसी से भेदभाव क्यों? तो मेरा यही संदेश है कि आप देसी से भेदभाव मत कीजिए। अगर आप सच में देश प्रेम का जो ये अगर परचम लहराते हैं तो दूर क्यों जाना। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा देश प्रेमी बोलते हैं, उनके घरों में बड़ी बड़ी विदेशी ब्रीड्स, महंगी ब्रीड्स पल रही है। तो वो पैसा जो आप ब्रीड्स के ऊपर खर्चते हो, क्यों नहीं आप एक अच्छे काम के लिए खर्चते? यही घर आप इनके लिए क्यों नहीं बनाते हो, जो बेचारे सड़कों पे हमारे अपने देसी, अपने देश की डॉग्स जिस तरीके से कुचले जा रहे हैं, आप उनको भी तो घर दे सकते हैं ना। तो यही संदेश है। और अभी मुझे बहुत दुख हुआ, हाल ही में एक डॉग शो हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग और लीडर्स ने भी शिरकत की और उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया ये फॉरेन ब्रीड्स को प्रमोट करने का। तो आप एक तरफ तो बोलते हैं कि देश प्रेम, आई थिंक मोदी जी ने जो नारा दिया था, और अभी हाल ही में आपने आई थिंक देखी होगी उनकी इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि आप देसी ही पालिए, और देसी ब्रीड्स तक के नाम लिए उन्होंने। तो जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहना नहीं मान रहे तो आप हमारा क्या मानोगे? तो बस आप लोगों से यही मैं संदेश देना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारी नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की बात माने, क्योंकि उन्होंने जो देश प्रेम का जो इतना बड़ा जज्बा सबने जगाया है। तो आप लोग देसी बनिए और देसी ही पालिए, और अगर आप पाल नहीं सकते तो कम से कम अपने ही देश के डॉग्स के खिलाफ क्रूरता तो मत कीजिए। धन्यवाद।